स्प्रिंग एआई और एआई सिस्टम्स के विकास पर केंद्रित इस गहन ट्रेनिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आजकल हर बिजनेस अपने एप्लीकेशंस में जनरेटिव एआई क्षमताओं को जोड़ना चाहता है। जावा और स्प्रिंग इकोसिस्टम में स्प्रिंग एआई डेवलपर्स को एलएलएमएस और उन्नत एआई फीचर्स को आसानी से इंटीग्रेट करने में मदद करता है। अगले 8 स्लाइड्स में हम स्प्रिंग एआई के कोर कॉन्सेप्ट्स, रीजनिंग मॉडल्स, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, राग और एजेंटिक वर्कफ्लोज को समझेंगे। स्प्रिंग एआई स्प्रिंग इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य डेवलपर्स को एआई एप्लीकेशंस बनाने में एक जाना पहचाना और स्थिर कंसिस्टेंट अनुभव देना है। स्प्रिंग एआई एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रदान करता है, जिसका मतलब है कि ये आपके एप्लीकेशन और विभिन्न एआई प्रोवाइडर्स के जटिल एपीआईज के बीच एक पुल की तरह काम करता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी आपके एप्लीकेशन कोड को हाईली पोर्टेबल बनाती है, यानी अगर आप ओपन एआई से एंथ्रोपिक या गूगल जेमिनी पर स्विच करना चाहें, तो आपको अपने कोर एप्लीकेशन लॉजिक में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह एआई इंजीनियरिंग के इंटीग्रेशन चैलेंजेस को हल करता है। यह डायग्राम स्प्रिंग एआई की भूमिका को दर्शाता है। सबसे ऊपर हमारा स्प्रिंग एआई एप्लीकेशन है। यह सीधे प्रोवाइडर से बात नहीं करता, बल्कि स्प्रिंग एआई एब्स्ट्रैक्शन लेयर जैसे चैट क्लाइंट का उपयोग करता है। यह एब्स्ट्रैक्शन लेयर विभिन्न एआई प्रोवाइडर्स ओपनएआई, एंथ्रोपिक, गूगल जेमिनी के साथ बातचीत को मैनेज करता है। इससे एप्लीकेशन कोड प्रोवाइडर से इंडिपेंडेंट रहता है, जो पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। किसी भी एआई एप्लीकेशन की नींव एलएलएम है। एलएलएमएस वे मॉडल्स हैं जो बड़े डेटा सेट्स पर ट्रेंड होते हैं। जब हम किसी एलएलएम से इंटरैक्ट करते हैं, तो हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट मूल रूप से मॉडल को दिया गया निर्देश है। मॉडल इस प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करने के लिए टेक्स्ट को टोकन्स में तोड़ता है। टोकन्स की संख्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर मॉडल होस्ट्स अक्सर बिलिंग करते हैं। इसके अलावा एम्बेडिंग्स एक और मूलभूत कॉन्सेप्ट है। ये टेक्स्ट का न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो हमें सिमेंटिक सर्च, अर्थ आधारित खोज करने में मदद करते हैं। ये डायग्राम एलएलएम के भीतर डेटा फ्लो को दर्शाता है। जब यूजर एक प्रॉम्प्ट टेक्स्ट डालता है, तो उसे पहले टोकन्स में तोड़ा जाता है। ये टोकन्स एलएलएम कोर मॉडल में प्रोसेस होते हैं और मॉडल टोकन्स के रूप में आउटपुट जनरेट करता है, जिसे अंत में वापस टेक्स्ट रिस्पांस में कन्वर्ट किया जाता है। साथ ही प्रॉम्प्ट को एक अलग एम्बेडिंग मॉडल में भी भेजा जा सकता है, जो उसका वेक्टर न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बनाता है। ये वेक्टर्स एलएलएमएस को सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग और रिट्रीवल के लिए आधार प्रदान करते हैं। स्प्रिंग एआई इन एआई इंटरैक्शंस को कुछ की इंटरफेसेस के माध्यम से एब्स्ट्रैक्ट करता है। चैट क्लाइंट सेंट्रल कंपोनेंट है, जिसके माध्यम से आप एलएलएम से बात करते हैं। चैट क्लाइंट को एक प्रॉम्प्ट ऑब्जेक्ट दिया जाता है। प्रॉम्प्ट स्वयं मैसेजेस का एक कलेक्शन है। हर मैसेज का एक रोल होता है, जैसे यूजर मैसेज जो आपकी क्वेरी है, और सिस्टम मैसेज जो मॉडल के व्यवहार को परिभाषित करता है, इसे एक पर्सोना देना। मॉडल वापस चैट रिस्पांस भेजता है, जो सिर्फ रॉ टेक्स्ट नहीं है, बल्कि एक रिच स्ट्रक्चर है, जिसमें मेटा डेटा भी शामिल होती है, जैसे कि कितने टोकन्स का उपयोग हुआ। इस डायग्राम में चैट क्लाइंट एक प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करता है। प्रॉम्प्ट में मैसेज ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट होती है, जैसे यूजर और सिस्टम मैसेजेस। ये मैसेजेस मॉडल के लिए इंस्ट्रक्शंस और डेटा प्रदान करते हैं, जिसमें चैट ऑप्शंस जैसे टेम्परेचर भी शामिल हो सकते हैं। चैट क्लाइंट मॉडल से चैट रिस्पांस प्राप्त करता है, जिसमें फाइनल आउटपुट जनरेशन के रूप में होता है। यह संरचित एपीआई पोर्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। जटिल सवालों के लिए में एलएलएम की रीजनिंग कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता है। इसका एक तरीका चेन ऑफ थॉट कॉट प्रॉम्प्टिंग है। जब आप मॉडल से कहते हैं कि लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, तो वो एक इंटरनल थॉट प्रोसेस शुरू करता है, जिससे फाइनल आंसर की सटीकता बढ़ जाती है। एक और तकनीक स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग है, जिसमें हम पहले बड़े अमूर्त विचारों को जनरेट करते हैं और फिर उन्हें मुख्य सवाल के लिए मजबूत कॉन्टेक्स्ट के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ मॉडल्स जैसे डीप सीक रीजनर विशेष रूप से रीजनिंग के लिए बनाए गए हैं, और वे अपनी विचार प्रक्रिया को रीजनिंग कंटेंट नामक फील्ड में दिखाते हैं। ये डायग्राम कॉट प्रॉम्प्टिंग के फ्लो को दिखाता है। इनपुट प्रॉम्प्ट मॉडल को सोचने के लिए ट्रिगर करता है, जिससे वो तार्किक चरणों रीजनिंग स्टेप 1 to n से गुजरता है। डीप सीक रीजनर जैसे मॉडल्स के मामले में ये पूरी विचार प्रक्रिया रीजनिंग कंटेंट के रूप में मेटा डेटा में उपलब्ध होती है। इन चरणों के बाद ही मॉडल फाइनल कंसाइज आउटपुट प्रदान करता है। स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग भी इसी तरह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स उत्पन्न करके काम करता है। जब हम एलएलएम से कोई एपीआई कॉल करवाना चाहते हैं, तो हमें आउटपुट को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, आमतौर पर JSON में चाहिए। स्प्रिंग एआई इसके लिए स्ट्रक्चर्ड आउटपुट कन्वर्टर्स प्रदान करता है। बीन आउटपुट कन्वर्टर सबसे उपयोगी है, क्योंकि ये आपकी जावा क्लासेस को देखकर JSON स्कीमा बना देता है। आधुनिक एलएलएमएस जैसे GPT-4 में बिल्ट इन JSON मोड होता है, जो रिस्पांस के JSON होने की गारंटी देता है। इसके बाद आता है टूल कॉलिंग। यह एक पावरफुल टेक्निक है
जहां LLM यह तय करता है कि उसे आपके किस एक्सटर्नल फंक्शन को कॉल करना है और उसके लिए आवश्यक JSON पैरामीटर्स जनरेट करता है। यह एजेंट्स के लिए फाउंडेशन है। टूल कॉलिंग वर्कफ्लो कई चरणों में होता है। यूजर अपनी क्वेरी LLM को भेजता है। LLM टूल डेफिनेशंस फंक्शन मेटाडेटा का उपयोग करके ये निर्धारित करता है कि उसे किस फंक्शन को कॉल करना है और JSON आर्ग्यूमेंट्स के साथ एक टूल कॉल रिक्वेस्ट भेजता है। स्प्रिंग AI का कोड इस रिक्वेस्ट को पकड़ता है, फंक्शन D को एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट को वापस LLM के पास एक नए ऑगमेंटेड प्रॉम्प्ट के रूप में भेजता है। अंत में LLM उस रिजल्ट के आधार पर यूजर को नेचुरल लैंग्वेज में फाइनल आंसर देता है। राग एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, खासकर तब जब LLM को ऐसे डेटा का उपयोग करना हो जिस पर वो ट्रेंड नहीं है या जो बहुत करंट है। राग वर्कफ्लो में हम पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को एम्बेडिंग्स में बदलते हैं और उन्हें वेक्टर स्टोर में स्टोर करते हैं। जब कोई यूजर सवाल पूछता है तो हम सिमेंटिक सर्च का उपयोग करके सबसे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट रिट्रीव करते हैं। स्प्रिंग AI इस रिट्रीवल और इंजेक्शन के लिए क्वेश्चन आंसर एडवाइजर का उपयोग करता है। एडवाइजर रिट्रीव टेक्स्ट को यूजर क्वेरी के साथ मिलाकर मॉडल को भेजता है, जिससे मॉडल को सही कॉन्टेक्स्ट में जवाब देने में मदद मिलती है। राग फ्लो 2 भागों में विभाजित है, डेटा इंजेशन और क्वेरी एग्जीक्यूशन। डेटा इंजेशन में डॉक्यूमेंट्स को एम्बेडिंग मॉडल के माध्यम से वेक्टर्स में बदला जाता है और वेक्टर स्टोर में स्टोर किया जाता है। क्वेरी एग्जीक्यूशन के दौरान यूजर क्वेरी को एम्बेड किया जाता है, वेक्टर स्टोर में सिमिलैरिटी सर्च होती है और रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव किया जाता है। क्वेश्चन आंसर एडवाइजर इस कॉन्टेक्स्ट को यूजर क्वेरी के साथ मिलाकर LLM को भेजता है, जिससे LLM राग ऑगमेंटेड रिस्पांस जनरेट करता है। AI एजेंट्स LLMS के विकास में अगला कदम है। एक एजेंट एक जटिल कार्य को छोटे प्रबंधनीय स्टेप्स में तोड़ता है। यह प्लानिंग द्वारा संभव होता है। प्लानर्स LLM से पूछते हैं कि इस गोल को प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से फंक्शंस टूल्स को किस क्रम में कॉल करना चाहिए। बिहेवियर ट्रीज BTS एजेंट्स के व्यवहार को नियंत्रित करने का एक पॉपुलर तरीका है, जो सीक्वेंस और एक्शन नोड्स जैसे कंपोनेंट्स का उपयोग करता है। स्प्रिंग AI मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल MCP के साथ इंटीग्रेशन का समर्थन करता है, जो एजेंट्स को रिमोट टूल्स और सर्विसेज को खोजने और उपयोग करने की अनुमति देता है। चैट मेमोरी एडवाइजर्स एजेंट्स को लॉन्ग मल्टी-टर्न कन्वर्सेशंस का कॉन्टेक्स्ट बनाए रखने में मदद करते हैं। ये डायग्राम एक सिंपल बिहेवियर ट्री को दर्शाता है। रूट नोड, गोल, एक सीक्वेंस नोड B का उपयोग करता है। सीक्वेंस नोड ये सुनिश्चित करता है कि एक्शंस क्रम में एग्जीक्यूट हों। पहले विकिपीडिया सर्च, एक्शन 1, फिर कंटेंट समराइजेशन, एक्शन 2 और अंत में फाइल सेव, एक्शन 3। ये एजेंटिक वर्कफ्लो सुनिश्चित करता है कि कॉम्प्लेक्स गोल्स को तार्किक और व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाए। स्प्रिंग AI हमें पोर्टेबिलिटी देता है, जो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे वेंडर लॉक-इन खत्म होता है। इसके अलावा स्प्रिंग AI मल्टीमोडालिटी का समर्थन करता है। इसका मतलब है कि आप LLM को सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, बल्कि मीडिया टाइप का उपयोग करके इमेजेस, वीडियोस या PDFs भी इनपुट के रूप में दे सकते हैं। यह मॉडल्स जैसे GPT-4o या जेमिनी को विजुअल कंटेंट को एनालाइज करने की अनुमति देता है। स्प्रिंग AI ऑडियो फंक्शनैलिटी के लिए भी यूनिफाइड API प्रदान करता है। ट्रांसक्रिप्शन, ऑडियो से टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट से ऑडियो। ये फीचर्स स्प्रिंग AI को इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस के लिए एक रोबस्ट और फ्यूचर प्रूफ फ्रेमवर्क बनाते हैं। यह डायग्राम दिखाता है कि स्प्रिंग AI मल्टीमोडालिटी को कैसे हैंडल करता है। स्प्रिंग AI मैसेज इंटरफेस एक सिंगल एंट्री पॉइंट है, जो विभिन्न मोडालिटीज, टेक्स्ट, इमेज, PDF, ऑडियो, वीडियो मीडिया को स्वीकार करता है। ये सभी इनपुट्स एक ही मल्टीमोडल LLM जैसे GPT-4o या जेमिनी को भेजे जाते हैं। यह यूनिफाइड अप्रोच डेवलपर्स को जटिल मल्टीमोडल एप्लीकेशंस को आसानी से बिल्ड करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि किसी वीडियो या PDF डॉक्यूमेंट का विश्लेषण करना।